ऑनलाइन कोर्स परचेस करने का अभी बजट नहीं हो पा रहा है मैम, लेकिन प्रिपरेशन तो करनी है, तो प्रिपरेशन कहाँ से करें? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे एंड आप लोगों के दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि प्रिपरेशन तो हमें स्टार्ट करनी है। सो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। मैंने आपका 20% काम जो है वो आसान कर दिया है अपनी बहुत सारी रिसर्च के साथ। मैं आज की इस वीडियो को लेके आई हूँ पर्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप DSSB पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग भी ऑनलाइन कोर्स नहीं ले पा रहे हैं किसी वजहों से, या फिर कहीं पे कोर्सेज जिन्होंने कराए हैं वो पूरे नहीं कराए हैं, बाद में आधे कोर्सेज जो है पेड क्लासेस में कराए हैं उन्होंने। इसीलिए मैंने बहुत सारी रिसर्च करी और DSSB पेपर 1 के लिए जिसकी प्रिपरेशन हमें CGL लेवल की करनी है, तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब चैनल जो है वो रिसर्च किए और आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप सभी को पता है कि DSSB का पेपर 1 जो है उसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कहां से करें, 20 मार्क्स के आपके ये पांचों सब्जेक्ट हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में, बुक की मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट की बुक रिकमेंड की है एंड आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा उस वीडियो पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए हमें किसी न किसी टीचर की जरूरत होती है जिससे हम वो कॉन्सेप्ट समझ सके एंड उसके बाद प्रैक्टिस जो है वो तो हमारा मेन है ही। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 3 सेक्शन है। सबसे पहला आपका ग्रामर सेक्शन होता है, उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है जो कि पैसेज भी आता है आपका DSSB का जो पेपर है, PYQ जब आप लगाएंगे तो देखेंगे। एंड तीसरा सेक्शन होता है हमारा वोकैब का, जो सिनोनिम एंटोनिम्स और जो भी वोकैब के अंदर में आता है, तो ये तीसरा सेक्शन वोकैब का हो गया। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चैनल सजेस्ट कर रही हूँ। इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट तो देखिए नीतू मैम का चैनल है। आपको अगर पर्टिकुलरली कोई टॉपिक पढ़ना है जैसे कि नाउन या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक पढ़ना है, तो वो आप सिंपली डालिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बाय नीतू मैम, तो वो आपको उसकी वीडियोस तो मिल जाएंगी। लेकिन अगर पर्टिकुलरली आपका बेसिक से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एक चैनल है तरुण ग्रोवर सर का करके है, इसमें उन्होंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी है। एक में वो एक ही टॉपिक पे 2 वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले उसमें कॉन्सेप्ट, एक वीडियो में कॉन्सेप्ट वो समझाते हैं, नेक्स्ट क्लास जो होती है उसकी उसमें वो प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप इनसे कवर कर सकते हैं। तरुण ग्रोवर सर करके हैं यूट्यूब पे, चैनल का नाम भी यही है, तरुण ग्रोवर सर। एंड सेकंड आपका चैनल जो है वो अमन वशिष्ठ सर हैं, उनका है। अगर इनका कोर्स थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा तरुण सर का कोर्स जो है वो शॉर्ट में है, बट इनके कोर्सेज जैसे एक टॉपिक का वीडियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास 2-3 महीने टाइम है तो आप इजीली इनका कोर्स भी कवर कर सकते हैं। अभी मैं 2-3 नाम क्यों बता रही हूँ, तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर किसी का जो समझने का तरीका होता है, किसी को किसी टीचर से ज्यादा अच्छा समझ में आता है, किसी को दूसरे टीचर से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ 1-2 चैनल, ज्यादा नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन तो ऑलरेडी है और मैं यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने नहीं बल्कि आप लोगों का जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए मैं चैनल सजेस्ट कर रही हूँ। तो आप कुछ टॉपिक जो आपको आते हो, पहले से क्लियर हो, तो उनको आप थोड़ा सा इनसे भी पढ़ के देख सकते हैं और अमन सर से भी पढ़ के देख सकते हैं, जिसका पढ़ाने का, समझाने का तरीका, एग्जाम्पल्स जो स्ट्राइक करें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया ग्रामर सेक्शन का बात। ग्रामर में एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद मैंने बुक्स की वीडियो बनाई है, उन बुक्स को लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गई ग्रामर सेक्शन की बात। और इनके अलावा भी जो सबसे बेस्ट हैं, जिनको कि हर कोई जानता है और बहुत बेहतरीन पढ़ाती है, नीतू मैम, उनसे भी आप टॉपिक डालिए, बिकॉज सारा टॉपिक अवेलेबल नहीं होता है। कुछ टॉपिक, जैसे कोई टॉपिक है तो 1-2 वीडियो होंगी, फिर उस टॉपिक के सारी वीडियोस नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि टॉपिक वाइज डाल करके बाय नीतू मैम करके आप सर्च कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी ज्यादातर ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके, लेकिन इस वीडियो में मैं कोर्सेज की बात नहीं कर रही हूँ। कोर्सेज की भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप कोर्सेज देखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करूं तो मनीषा बर्नवाल मैम का एक चैनल है, मनीषा बर्नवाल के ही नाम से है,
और उसमें उन्होंने देखिए हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जैसे कि क्लॉज टेस्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, बाई मनीषा मैम डाल के आप डायरेक्टली वो वीडियोस देख लें। थोड़ी प्लेलिस्ट उन्होंने 2-4 वीडियोस है, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं है इस टॉपिक पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो मुश्किल से 10 वीडियोस टोटल होंगी, अगर एक एक टॉपिक की एक एक 2-2 वीडियो है तो वहां से आप कवर कर सकते हैं और बहुत इजीली वो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। एंड लास्ट में बात करूं अगर वोकैब के लिए, तो वोकैब के लिए एक चैनल है देसी पढ़ाकू करके, जिसमें उन्होंने कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी है और ब्लैक बुक सबसे बेस्ट होती है, आप सभी को पता है कि वोकैब के लिए, तो उसमें उन्होंने ब्लैक बुक को पूरा अच्छे से कवर करा रखा है। और निमोनिक्स का यूज ज्यादा करें आप वोकैब को लर्न करने के लिए। इसके अलावा जैसे आप DSSB की प्रिपरेशन अगर मेरे साथ में कर रहे हैं तो मैं डेली अपने व्लॉग्स में आपके साथ 5 वोकैब जो है वो डिस्कस करती हूँ, जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, तो मैं एक साथ ही सारे नहीं याद करती हूँ, मैं डेली 5-5, 6-6 करके याद करती हूँ। मैं अपनी बात बताऊं तो खान सर के ऐप पे ही एक कोर्स है, प्रिंस सर का कोर्स है, वो बहुत मतलब पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी मैं वो रिकमेंड नहीं कर रही क्योंकि मैं इसमें ऑनलाइन कोर्सेज की बात नहीं कर रही, बट मैं वहां से कवर करती हूँ, ट्रिक्स के साथ वो बताते हैं, वो बहुत मतलब याद बहुत अच्छे से हो जाता है। तो वो आप मेरी वो वोकैब्स जो है वो आप मेरी वीडियोस के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। एंड बाकी यहाँ से भी आप बहुत इजी वे में कवर कर सकते हैं। आपका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप जब एक एक वीडियो डेली बना लें इस तरीके से पढ़ने का, और वैसे भी स्ट्रैटेजी ऐसी ही रखें, 2 से 3 महीने आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो स्ट्रैटेजी ऐसे रखें कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है उसको अल्टरनेट डे पे रखें, तो वो आपका धीरे धीरे कवर हो जाएगा इजिली 2 महीने में। तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात, जिसमें जितने भी जो भी मुझे बेस्ट चैनल लगे, बहुत सारे रिसर्च करके और सबसे पढ़ के देखा मैंने, तो जो भी बेस्ट लगे और जो भी मेरे सीनियर्स ने भी सजेस्ट किया वो भी इनसे पढ़े हुए हैं जो सिलेक्टेड हैं, तो वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। नेक्स्ट बात करूं हिंदी की, तो आपको हिंदी भी पता है 20 नंबर की आती है, तो हिंदी में जो सबसे बेस्ट एक चैनल है मोहित सर का, मोहित शुक्ला सर करके हैं, MS SSC नोट्स, वो अपनी वीडियोस ट्रिकी फॉर्म में बताते हैं, मतलब 2 मिनट में संज्ञा या फिर 2 मिनट में सर्वनाम, इस तरीके से वो बताते हैं। तो देखिए हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया अगर कि समास अगर आप लगा रहे हैं तो कौन सा समास किस तरीके से पहचानते हैं ये पता चल गया आपको, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। सबसे ज्यादा मेन प्रैक्टिस ही है। तो मोहित सर की जो वीडियोस हैं MS SSC नोट्स पे जो वीडियो है वो छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन की है और लगभग सभी टॉपिक की वीडियोस अवेलेबल हैं उनके चैनल पे। हर टॉपिक पे उन्होंने बना रखा है, विलोम शब्द से लेकर के पर्यायवाची सारे शब्द के वीडियोस उन्होंने बना रखे हैं, 5-5, 10-10 मिनट के हार्डली, तो वो आप अल्टरनेट डेज पे उनसे इजीली कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से फनी वे में उन्होंने बताया है। और इसके अलावा आप PYQs या फिर प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट विवेक सर का चैनल है एग्जामपुर का, जिसपे वो हिंदी पढ़ाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे चैनल्स एग्जामपुर के बन गए जिसकी वजह से ज्यादा कंटेंट पे फोकस नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो पुरानी वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग अगर पढ़ते भी होंगे तो उनको पहले से पता होगा कि पुरानी जो वीडियोस हैं उनके कंटेंट काफी अच्छे हैं, लेकिन वाईफाई और एग्जामपुर में प्रॉब्लम यही है कि अभी बहुत सारे चैनल्स बनाने की वजह से आने वाले जो कंटेंट है, अब जो कंटेंट आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो पुरानी वीडियो से भी आप कवर कर सकते हैं। तो विवेक सर नो डाउट हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट थोड़ा सा आप ओल्ड वीडियोस जो हैं आप टॉपिक डाल के बाय विवेक सर सर्च करें और उससे आप अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो है हिंदी की बात। हिंदी में बहुत ज्यादा चैनल मैंने खुद भी सजेस्ट नहीं किया है क्योंकि इतना सफिशिएंट है, आप इनसे पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स मैक्सिमम लोगों के लिए प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग मैथ्स के लिए स्पेशली मुझे कमेंट कर रहे थे मैथ्स का कोई चैनल सजेस्ट कर दीजिए, तो आज की वीडियो में उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट तो देखिए अभिनय सर से बेस्ट कौन ही पढ़ाता है। अभिनय सर बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, सभी को पता है, स्पेशली अर्थमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री वाला जो सेक्शन है वो तो बेस्ट है, मतलब तो आप उनसे कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने मैथ्स में कई सारे टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे कई सारे चैनल्स हैं, तो वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि और जो बेस्ट है मैंने उनसे ही लिखा है, और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा। आपको इनमें से
का भी समझ में आता है, आप टॉपिक डालिए बाई अभिनय सर या फिर बाई गगन सर, जिसका भी आपको समझ में आता है। क्योंकि मैथ्स तो ऐसा है ना कि उनका बताया हुआ तरीका और दूसरे का बताया हुआ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और हमारे समझने में भी थोड़ा सा अंतर होता है। सबके अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो सभी का समझने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी हर एक टॉपिक, आप सिलेबस की मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है DSSB की, तो आप वो देखिए। एक एक सिलेबस का टॉपिक उठाइए, ये चैप्टर उठाइए, बाई अभिनय सर या बाई गगन सर, बाई राकेश यादव सर, आप वो डालिए और वीडियोस को उस हिसाब से कवर कर सकते हैं। और लगभग सारे टॉपिक्स उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कराए हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो उन्होंने नहीं पढ़ाया हो। तो एक अभिनय सर है, गगन सर है और राकेश यादव सर है, वो थोड़ा डेप्थ में बेसिक से बताते हैं राकेश यादव सर। तो अगर आपकी उनके पास क्लास नोट्स भी है तो आप क्लास नोट्स लगाने से पहले क्लास नोट्स वाली वीडियो डाल के सर्च कीजिए, उसको लगाइए, उसको देखिए, और उसके बाद फिर नोट्स वाली जो बुक है उससे आप खुद से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये तीनों लोग, ये तीनों टीचर, कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि इन लोगों का थोड़ा सा लेवल हाई होता है, समझ में नहीं आता है। तो मैं 3 और टीचर्स हैं, एक पवन राव सर हैं, दूसरे आदित्य रंजन सर हैं और एक भूदेश सर हैं। ये भी बेस्ट मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो एक बारी अगर इनमें से किसी से आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ऐसा, तो आप इनसे पढ़ के देख सकते हैं, एक बार पवन राव सर से या फिर आदित्य रंजन सर से, राइट, या फिर भूतेश सर से। तो इस तरीके से आप मैथ्स का हर एक टॉपिक कवर कर सकते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ऐसा हमें लगता है, सिर्फ अभिनय सर खुद अपनी वीडियोस में कहते हैं कि जो वो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं और जो यूट्यूब पे वो पढ़ाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस हमें लगता है कि वो कोर्स है तो उसमें ज्यादा कंटेंट है, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन भी सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी चीजें वही होती हैं, इंसान में ये तो पढ़ाने का तरीका भी वही होता है। तो ये टीचर्स ऐसे हैं जिन पे आप डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सच में सिलेक्शन देते हैं। तो ये हो गई मैथ्स की बात। एंड हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे, मैंने खुद पर्सनली कोर्स वगैरह तो लिए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैम मैं कोर्स नहीं परचेज कर सकती या फिर कर सकता हूँ, तो आप कोई चैनल रिकमेंड कर दें। तो इसलिए मुझे लगा कि एक सेपरेट वीडियो फॉर यूट्यूब, और मैंने कहा भी था कि मैं यूट्यूब चैनल की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए आज मैं ये आपके साथ में शेयर कर रही हूँ विद लॉट्स ऑफ रिसर्च। तो आपको वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने रिसर्च करने में बहुत सारा टाइम और बहुत सारी मेहनत लगाई है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगी कि टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप सबसे ज्यादा यहाँ से आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा इजीली, उतना कम टाइम में आपका क्वेश्चन बने। दिन भर में आप ग्रेड अप पे बहुत सारे क्विज आते रहते हैं, लाइव क्विज होते हैं, उनको दे सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक पे भी डेली आप बना ले कि आपको इस टॉपिक को प्रैक्टिस करना ही है। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक उसके क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे कि उन टॉपिक्स के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, कम टाइम में बन जाते हैं। तो मैं कुछ चैनल सजेस्ट कर रही हूँ। एक अरुण कुमार सर करके है, रीजनिंग बाय अरुण कुमार सर, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर और रीजनिंग बाय पीयूष सर। ये 3 चैनल हैं जिनमें से आपको जिसका समझ में आए, तीनों लोग बेस्ट बताते हैं। तीनों लोग से पर्टिकुलरली मुझे कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है तो मैं वो कैलेंडर बाय अरुण कुमार सर डालो आप यूट्यूब पे, उनकी वो वीडियोस, वो वाली प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप इजीली वहां से कवर कर सकते हैं। अगर आप बेसिक्स से उस चीज को समझना चाहते हैं तो ये लोग बेस्ट है। इसके अलावा एक स्टडी स्मार्ट करके चैनल है, जिसमें कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको लगता है कि अगर मुझे अभी वो टॉपिक्स जल्दी से प्रिपेयर कर लेने हैं या उसे समझ लेना है, तो स्टडी स्मार्ट करके एक चैनल है जिसपे चंद्रहास सर हैं, वो पढ़ाते हैं। वो बहुत छोटी छोटी वीडियोस होती है। मैं पर्टिकुलरली अगर एग्जाम से पहले, क्योंकि कैलेंडर और क्लॉक वगैरह ऐसे टॉपिक हैं कि उनको आप याद नहीं रखोगे तो भूल जाते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, तो मैं उनकी वीडियोस जो है वो छोटी छोटी होती हैं, इस वजह से देख लेती हूँ। बाकी अगर आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट जो है वो करने हैं पूरा अच्छे से, तो आप इनमें से किसी से पढ़ सकते हैं।
और स्टडी स्मार्ट भी बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है उनसे। कोई भी क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस करके वो बताते हैं, तो वो फंसता है तो मैं डायरेक्ट वो टाइप या फिर वो बाई स्टडी स्मार्ट सर्च कर लेती हूँ, आ जाता है। आप भी कर सकते हैं उससे। तो ये हो गई रीजनिंग की बात। एंड इसके साथ ही मैं फिर से कहूंगी कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, तो आप इसको अलग से टाइम नहीं देंगे क्योंकि प्रिपरेशन में ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पेपर 2 भी है आपका और पेपर 1 में भी इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जो है डेली बेसिस पे 15 मिनट 20 मिनट क्विज देते देते ही वो प्रिपेयर हो जाएगा। और टॉपिक्स के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। एंड द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस पार्ट जीए, जनरल अवेयरनेस, जो कि खुद में बहुत वास्ट है और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कहां से कवर करें। तो जनरल अवेयरनेस के लिए बताने से पहले मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि देखिए पेपर में निगेटिव मार्किंग होता है, DSSB का पेपर हो या फिर CGL का, दोनों में निगेटिव मार्किंग होती है। तो जीए के मैक्सिमम सेक्शंस ऐसे ही हैं कि अगर क्वेश्चन आया तो आया, अदरवाइज उसे छोड़ दिया जा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रख के कवर करने चले, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि हम सारी चीजें इन डेप्थ जाकर के पढ़ें, है ना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और अगर हम एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हिस्ट्री को प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से, पॉलिटी पूरी डेप्थ में पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसे बहुत सारे चैनल का नाम सजेस्ट कर सकती हूँ जो पॉलिटी बहुत अच्छे से ब्रीफ में पढ़ाए हैं या फिर हिस्ट्री बहुत अच्छे से ब्रीफ में पढ़ाए। लेकिन अगर हम इतना पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम जो है वो लग जाएगा और बाकी सब्जेक्ट्स भी हमें उस पर भी फोकस करना है। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई पार्ट को आप छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिए। जब आप PYQs लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें सबसे पहले, तो खुद ही आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर पर्टिकुलरली वो टॉपिक आप सर्च करके पढ़ें। ठीक, अब मैं कुछ बता देती हूँ जो स्टैटिक जीके है और जो हमारा करंट अफेयर वाला पोर्शन है। तो पहले तो आप डेली कोई ऐसा चैनल जैसे कि उत्कर्ष क्लासेस है या फिर रोजगार विद अंकित, ये 2 चैनल ऐसे हैं जो रेगुलरली, मतलब वैसे तो बहुत सारे लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं करना है कि हमें बहुत ज्यादा 2 घंटे का 3 घंटे का लाइव सेशन ही देख रहे हैं। और मैं लाइव सेशन देखने के लिए कभी रिकमेंड नहीं करती क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप उसी चीज को अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा के घटा के उसी लाइव सेशन के बाद देख सकते हैं, राइट। तो इनकी रोज की वीडियोस आती हैं जिसमें वो करंट अफेयर वगैरह कवर करते हैं। और स्टैटिक जीके के लिए भी इनके चैनल पे प्लेलिस्ट जो है वो दी हुई है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में ये चीज रहती है कि मैं पॉलिटी या फिर हिस्ट्री इतना ज्यादा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं डेप्थ में नहीं कवर कर सकती। कोई ऐसी वीडियोस या कोई ऐसा चैनल हो जहाँ पे जैसे पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या फिर प्रेसिडेंट बनने के क्या जो भी नियम या उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, या फिर अभी जैसे G20 समिट हुआ, या फिर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड किन लोगों ने कौन कौन से जो मेडल जीते, किसने क्या जीता, ये सारी चीजें, नोबेल प्राइज इस साल किसको क्या मिला, तो वो सारी चीज अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि छोटी छोटी वीडियोस हो और कवर हो जाए, तो द बेस्ट चैनल क्रेजी जीके ट्रिक है ना। यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। छोटी छोटी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस में वो ट्रिक बता करके भी उस चीज को याद करवाते हैं। तो मेन हमें याद रखना ही ज्यादा जरूरी है एग्जाम तक, ये ऐसा पोर्शन है। तो आप यहाँ से भी वो पोर्शन, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, हर सारी चीजों में, नदियों के बारे में है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है लेकिन वो याद रखने वाले हैं। तो आप क्रेजी जीके ट्रिक पे डायरेक्ट वो डालिए कि नदियों के नाम बाय क्रेजी जीके ट्रिक, तो उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आ जाएगी, वो आप वहां से कवर कर सकते हैं। एंड उनके चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में खुद ही देख लेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं, DSSB का सिलेबस देखिए आप, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उसे कवर कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो साइंस वाला सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला, तो उसके लिए मैं यही बोलूंगी कि आप NCERT पे स्टिक रहिए। आप या तो खुद से NCERT रीड आउट कीजिए, सेल्फ स्टडी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप NCERT से खुद से बुक से कवर नहीं कर पा रहे, 2 बुक मैंने बताई थी। एक तो मैंने NCERT सार संग्रह बताई थी, महेश बर्णवाल जी की है, तो वो उससे आप पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और दूसरी मैंने बताया था कि हर सब्जेक्ट का आप 6 to 10 NCERT को कवर कर लें अच्छे से। अगर आपको लगता है कि NCERT आपसे कवर नहीं हो पा रही है, तो फिजिक्स वाला है, उनके चैनल पे NCERT एट 1 शॉट करके प्लेलिस्ट है जिसमें हर चैप्टर का, जैसे फाइबर चैप्टर है तो फाइबर चैप्टर को वो 1 घंटे में 40-45 मिनट में पूरा अच्छे से
समझा दिए। AWS के टाइम पे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि मैं उससे पढ़ रही थी, तो 1 घंटे में वो पूरा इन शॉर्ट जो समरी है, कुछ एक्स्ट्रा भी जो चीजें हैं वो बताते हैं, उससे आप कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी करके उसपे वो एनसीईआरटी को ही एक्सप्लेन करते हैं, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो प्रेफर ये करें कि अगर आप बुक पढ़ सकते हैं तो खुद से कवर करें एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी ज्यादा लग रही है तो एनसीईआरटी सार संग्रह वाली जो बुक है उससे कवर करें, वन लाइनर में सारी चीजें दी हुई हैं। और अगर तब भी नहीं हो रहा, यूट्यूब चैनल से ही करना है, तो आप फिजिक्स वाले के चैनल से कवर कर सकते हैं। तो ये हो गई जनरल अवेयरनेस की बात। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट के लगभग कवर किए कि कहां से आप स्टडी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं। और जो भी चैनल मैंने सजेस्ट किए हैं सब बहुत अच्छे हैं। जितने भी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं वो लोग, उन लोगों ने भी रिकमेंड किया है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और इस वीडियो को बनाने में मुझे भी बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी, तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही और सारी इंफॉर्मेशन और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट में जरूर बताएं। कोई अगर आपका सजेशन हो तो उसे भी कमेंट में लिखें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव यूजफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।